हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। हैम्स बायो लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी की लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 13 दिसंबर को ओपन हुआ रहा है आज के दिन और 17 दिसंबर को क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 51 रुपीज पर शेयर की प्राइस में, 2000 शेयर्स की लॉट साइज, 6.22 करोड़ का इशू साइज जो कि 12,20,000 शेयर्स का इशू किया गया है। फुल्ली फ्रेश इशू आईपीओ है। फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ बीएसई एसएमए पे लिस्टेड किया जाएगा। प्योर ब्रोकिंग इसके मार्केट मेकर है। और अगर हम बात करें इस कंपनी के अलॉटमेंट डेट का, तो इसका जो अलॉटमेंट डेट रखा गया है अराउंड 18 दिसंबर का अलॉटमेंट डेट है। 19 दिसंबर का रिफंड रिलीज किया जाएगा। इसी डेट को शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। लिस्टिंग डेट 20 दिसंबर का रखा गया है। रिडल मिनिमम मैक्सिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2000 शेयर्स मिलेंगे। 1,02,000 रुपीज का अमाउंट पे करना पड़ेगा। HNI मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 4,000 शेयर्स मिलेंगे। 2,04,000 रुपीज का अमाउंट पे करना पड़ेगा। कंपनी के प्रोमोटर है हेरिक शाह, श्रेनिक शाह, पल्लवी शाह, मिताली शाह, हेरिक शाह, एचयूएफ, श्रेनिक शाह, एचयूएफ इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 100% का, पोस्ट इशू 71.99% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। वही अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग वगैरह के बारे में यहाँ पे बता दिया गया है। तो हम लोग इसके बिजनेस की बात करते हैं। 2007 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जैसे टैबलेट, सिरप्स, कैप्सूल, इंजेक्टेबल्स, ऑयल एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करती है। जो ये कंपनी प्रोडक्ट्स को अलग अलग नेटवर्क के थ्रू जो है सो डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो कि अराउंड 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, जिसमें इंक्लूड है अमेजॉन जो कि यूएस, कनाडा और ईयू में, और फ्लिपकार्ट एंड जियो मार्ट। ये 3 प्लेटफॉर्म पर, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल करता है, के थ्रू सेल करता है, और 50 डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क के थ्रू सेल करती है। फार्मा प्रोडक्ट जो है ये सेल होता है 8 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, जबकि फ्रीज, ड्राइड एंड फ्रोजन प्रोडक्ट्स जो है सो 6 कंट्रीज में से रीच होता है, 6 कंट्रीज में रीच करती है, सेल करता है, एक्सपोर्ट करती है, और 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में भी सेल करती है। और अगर हम बात करेंगे इसके दो सेगमेंट में बिजनेस का डिवाइड किया गया। फर्स्ट है फार्मास्यूटिकल्स। जो कंपनी का फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो है ये मार्केटेड होता है हैम्स ब्रांड के अंडर, जिसमें जो कि रेंज में इंक्लूड है टैबलेट्स, सिरप्स, कैप्सूल्स, इंजेक्टेबल्स, पाउडर्स। और सेकंड है फ्रीज, ड्राइड एंड फ्रोजन प्रोडक्ट्स। एफएमसीजी डिवीजन जो है ये फोकस किया जा रहा है फ्रीज, ड्राइड एंड फ्रोजन आइटम्स पर, जो कि फिजाई इजाई जो ब्रांड के अंडर। और जो कंपनी जो है सो B2B और B2C मॉडल्स, इन दोनों मॉडल्स के थ्रू जो है सो ऑपरेट किया जाता है, जो कि प्रोडक्ट्स को ऑफर कर रहा है ब्रांड्स के अंडर। और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फ्रीज, ड्राइड एंड फ्रोजन प्रोडक्ट्स का जो है सो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंडर जो है सो ब्रांड्स को जो है सो ऑफर किया जा रहा है। और फ्रीज, ड्राइड एंड फ्रोजन प्रोडक्ट्स में इंक्लूड है स्ट्रॉबेरी, जामुन, मैंगो, बेस्ट पाउडर, बीट पाउडर और चिकू पाउडर एक्सेट्रा। कंपनी जो 180 प्रोडक्ट्स जो है सो ऑफर करता है दोनों सेगमेंट में। 31 अक्टूबर के अकॉर्डिंग 78 एम्प्लॉइज का टीम था। और फिर यहाँ पे और स्ट्रेंथ की बात करें तो एक्सपर्ट लीडरशिप और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ड्राइविंग है, जो कि स्ट्रैटेजिक है बिजनेस ग्रोथ के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है एक्सपेंसिव ई रिटेलिंग प्रेजेंस के साथ। वाइड एंड डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। डाइवर्सिफाइड ग्लोबल कस्टमर बेस है लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप के साथ। वाइड जियोग्राफिकल प्रेजेंस है, ब्रांड आइडेंटिटी है। और अगर फिनेंशियल की बात करेंगे तो 22 में एसेट्स था 3.6 करोड़ का, अक्टूबर 24 में 6.4 करोड़ का, लगातार इंक्रीज किया है। और नेटवर्थ था 1 करोड़ का और 3.7 करोड़ का, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। जो रिजर्व सरप्लस था 23 तक लॉसेस में था, यहाँ आप देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद कंपनी का इंक्रीज हो गया और इस बार 57 लैक्स का। डेट भी 2 करोड़ का था 22 में, उसका डेट बहुत तेजी से रिड्यूस किया 1 करोड़ पे आया 24 में, लेकिन अभी अक्टूबर मंथ में 1.3 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। अब रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें, 22 में 5.3 करोड़ का रेवेन्यू, 12 लाख का प्रॉफिट। 23 में 5.5 करोड़ का रेवेन्यू, 35.9 लाख का प्रॉफिट। 24 में 6.5 करोड़ का रेवेन्यू, 50 लाख का प्रॉफिट। अक्टूबर मंथ में 4.3 करोड़ का रेवेन्यू, 34 लाख का प्रॉफिट है। फिनेंशियल जो है ना 20 टॉप एंड बॉटम लाइंस में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे टॉप लाइन में प्रॉफिट, रेवेन्यू भी ग्रोथ कर रहा है, प्रॉफिट में भी जैसे बॉटम लाइन में ग्रोथ होता है वो देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी है 21.14% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18.31% का। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.31 टाइम का। रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 14.84% का। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.96 टाइम्स का। पीएटी मार्जिन 7.73% का। पी रेशियो 31.94% का टाइम्स का पी रेशियो है। और यहाँ पे कंपनी एफएमसीजी डिवीजन के लिए प्लांट और मशीनरी का परचेज करना चाहती है।
ब्रांड की विजिबिलिटी अवेयरनेस के लिए एनहांस करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट के लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए आईपीओ लेकर आई है। देखिए रेवेन्यू तो इंक्रीज करेंगे, प्रॉफिट जो है ना माइनस क्लीन प्रॉफिट मतलब नेग्लिजिबल प्रॉफिट, बहुत ही लो प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अगर हम कुछ रिस्की पॉइंट की बात करेंगे तो कंपनी का कुछ रिस्की पॉइंट भी है, जैसे यहाँ पे हैम्स बायो जो है कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है, कोई भी जजमेंट अगर इसके अगेंस्ट आता है तो कंपनी का बिजनेस प्रोस्पेक्ट को भी डेट्रीमेंटल कर सकता है। खुद का कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स पर जो है सो रिलाई करता है प्रोक्योरमेंट के लिए, और इसलिए गाइस कोई भी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स के साथ साइन नहीं किया है, जिसके कारण प्रोडक्ट्स के क्वालिटी में फॉल हो सकता है या फिर डिलीवरी में डिले हो सकता है इन मैन्युफैक्चरर से, जिससे कंपनी का ऑपरेशन को अफेक्ट कर सकता है। और इसका जो फ्रिज ड्राइड एंड फ्रोजन प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ये सिंगल रीजन अंकलेश्वर गुजरात में है। कोई भी डिस्ट्रप्शन अगर आता है इस रीजन में तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को अफेक्ट कर सकता है, नेगेटिवली बिजनेस फिनांसेस को अफेक्ट कर सकती है। इसका जो रेवेन्यू जनरेशन है ये डिपेंडेंट है कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप पर। मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू टॉप 10 कस्टमर से जनरेट होता है, जो कि कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे 22 में 16.86% का है, 23 में 25% का, 24 में 21.1% का, अक्टूबर मंथ में 30.2% का कंट्रीब्यूशन था। और कोई भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया इन कस्टमर्स के साथ। अगर लॉस होता है तो गाइस इसके कारण इसके बिजनेस ऑपरेशंस और फिनांसेस को हार्म कर सकता है। लार्ज पार्ट ऑफ कंपनी रेवेन्यू जनरेट होता है क्लाइंट्स गुजरात के क्लाइंट्स से, और जो कि कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे 22 में 71.41% का, 23 में 70.76% का, 24 में 65.7% का, और अक्टूबर मंथ में 68.8% का कंट्रीब्यूशन था। और इसलिए कोई भी अगर एडवर्स डेवलपमेंट होता है इस बिजनेस एनवायरनमेंट को लेकर इस रीजन में, तो गाइस इसके कारण हैम्स बायो के की जो ऑपरेशन और फिनांसेस है अफेक्ट कर सकती है। 31 अक्टूबर के अकॉर्डिंग टोटल आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स था 1.38 करोड़ का। अगर इसको रिपे नहीं कर पाता तो फाइनेंशियल पोजीशन को भी हार्म कर सकता है। अगर हम बात करें इसकी जीएमपी का तो 51 का प्राइस बैंड, 21 का जीएमपी, 72 रुपीज पे लिस्टिंग होने के चांसेस, 41% की लिस्टिंग इन मिल रहा है, जो कि लिस्टिंग तो अच्छी मिल रही है लेकिन गाइस फिर भी बहुत ज्यादा रिस्की आईपीओ है, क्योंकि टॉप में तो अच्छी ग्रोथ है, बॉटम लाइन बहुत ही माइनस के लेवल पर जैसे देखने को मिल रहा है। तो अर्निंग के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड बहुत ज्यादा रखा गया, बहुत छोटी आईपी जो कि मेन बोर्ड में माइग्रेशन लेने के लिए लंबा टाइम ले सकती है। तो एक तरह से समझिएगा इसकी प्राइस ही आईपी, तो अगर आप रिस्क नहीं चाहते आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन गाइस डिसीजन आपको अपने खुद के रिस्क पर ही लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।